दरो चंगेज के हाथों से जहां में 100 बार हुई हजरत इंसान की क़बा चाक। कितने खूंरेजी हुई है, 100 बार हुई हजरत इंसान की क़बा चाक। तारीख़ उमम का ये पैगाम अज़ली है। तारीख़ उम्मतों का पैगाम यानी तारीख़ का सारे असबाक, सारी उम्मतों के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक तारीख़ उमम का ये पैगाम अज़ली है। ये एक ही पैगाम है सारी तारीख़ का। साहिब नज़रां नशाए क़ुव्वत है ख़तरनाक। साहिब नज़रां यानी देखने वाली आँख रखने वालों, लेकिन वो तो है ही कोई नहीं। साहिब नज़रां तो हैं ही नहीं जो ज़माने का मुशाहिदा कर सकें। जो इनका सवाल था कि हम मुआशरे का मुशाहिदा कैसे करें, कैसे देखें मुआशरे को, वो तो आँख ही नहीं है हमारे पास। साहिब नज़रां होंगे तो देखेंगे और वो लेसन सीखेंगे इससे कि साहिब नज़रां नशा क़ुव्वत है ख़तरनाक। ताकत का नशा बहुत बुरा है। काबिल में ताकत आई, हाबिल ने हथियार डाल दिए, कत्ल कर डाला। नशा क़ुव्वत है ख़तरनाक। अगर हाबिल भी सामने से डट जाता कि मैं तेरा मुकाबला करूँगा तो शायद ये हादसा ना होता। हाबिल ने कहा भाई तो अगर मुझे मारेगा भी तो मैं हाथ नहीं उठाऊँगा। जब उसने ताकत का मुजाहरा नहीं किया तो काबिल ने अपनी ताकत दिखा दी, नशा क़ुव्वत दिखा दिया। फिर आगे आ जाओ, आप कितनी कौमें देखेंगे, उम्मतें देखेंगे। मुसलमानों के दौर पे आ जाओ, जब मुसलमान ताकत पे थे, ताकत में थे तो क्या नहीं किया। मुल्कों के मुल्क फतह किए, लाशों के ढेर लगाए। मुसलमानों ने कौन सी कमी की थी। आज ठीक है हमारे तो हीरो हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी और महमूद गजनवी भी, लेकिन अगर कोई हिंदुओं से पूछे तो जिनके सोमनाथ के मंदिर उन्होंने गिराए और वो सोने के बुत अपनाए, अपने इस्तेमाल में लाए, तो वो उनसे पूछो ना वो कैसे थे। वो तो उन्हें कहेंगे बहुत जालिम लोग थे। जैसे हम कहते हैं सिकंदर आज़म कितना जालिम था, चंगेज़ खान कितना जालिम था, हलाकू खान कितना जालिम था, हिटलर कितना जालिम था। तो इसी तरह तारीख़ में बेहिसाब भरे पड़े हैं। तो साहिब नज़रां नशाए क़ुव्वत है ख़तरनाक। जिसके पास ताकत आई, यूरोप के पास ताकत आई, सारी दुनिया पे उसने कत्लेआम किया। अमेरिका के पास आई, वो अभी भी कर रहा है। रशिया के पास ताकत आई, उसने अफ़गानिस्तान में क्या कुछ किया। और अब चाइना ताकत में आ रहा है और इनके बारे में तो कहा जाता है याजूज माजूज, क़यामत के करीब इन्होंने ही आना है। और इनके जुल्म जब देखोगे तो फिर याद करोगे इकबाल के अशार को। देखिए ताकत में नशा है, ताकत में नशा है। और जिसके पास भी ताकत आएगी वो नशा दिखा के रहेगा। सब ने दिखाई है। अब चाइना ताकतवर हो रहा है, सुपर पावर बन रहा है, वो क्यों नहीं दिखाएगा। और इनके बारे में तो पेशीन गोई भी है। दीवारें चीन को तोड़ के निकलेंगे, याजूज माजूज निकलेंगे, पूरी दुनिया को ये निगल जाएंगे। और पाकिस्तान तो हमसाया मुल्क है, यहीं से ये जो है ना सी पैक के ज़रिए से आगे जाएंगे। सी पैक के ज़रिए से आगे जाएंगे। सी पैक हमारे लिए नहीं बन रहा, हम बनवा रहे हैं, ठीक है, हम इसको रोकने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम खुद बनाते हैं। हम जिससे बनवा रहे हैं उसका रास्ता है ये। देखिए याद रखना, ज़िंदगी में याद रखना, एक नसीहत याद रखना, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। एक बात। दूसरी नसीहत भी याद रखना, अपने से ताकतवर से पंगा ना लेना। हाँ हड्डियाँ तोड़वानी है, पसलियाँ तोड़वानी है तो फिर ले लेना, नहीं तोड़वानी तो ये हमारे हुक्मरान तो सारे तोड़वा लेते हैं। हमारे हुक्मरान इतने अक्लमंद हैं कि बार बार हड्डियाँ तोड़वा चुके फिर तोड़वा लेते हैं। नहीं तो पैसा मिलता है, नहीं हड्डियाँ तोड़वाने का पैसा नहीं मिलता। ये अकल काम नहीं करती, अकल काम नहीं करती। देखो जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है, जो उठाना जानता है वो गिराना भी जानता है, और ये सब भूल जाते हैं। तो अब ये इंसान को इदराक होना चाहिए मुआशरे को किस नज़र से देखें। आपने ये सवाल किया ना, कैसे किस नज़र से देखें। हकीकत की नज़र से देखो,
इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तर्जमान हकीकत हैं, उनकी जो बात होगी आप उसको हकीकत समझ के पढ़ लेना, मान लेना, उस पर अमल भी कर लेना, हकीकत होती है वो। तो हकीकत ये है कि अपने से ताकतवर से पंगा ना लेना। हाँ, कोई मार खाने का इरादा है तो फिर अलग बात है। इंसान की जब अकल घूम जाती है ना तो वो थप्पड़ भी खाता रहता है, गालियाँ भी देता रहता है। भाई उसकी गाली से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता और उसके थप्पड़ों से इसका मुंह लाल हो जाता है। तो क्या फ़ायदा ऐसी गाली का जिसके बदले में थप्पड़ मिलता है? अकल काम नहीं करती, उससे में अकल काम नहीं करती। तो खैर, तारीख़ उम्म का ये प्याम अज़ली है, साहिब नजरान नशाए क़ुव्वत है ख़तरनाक। तो आपने अगर ज़िंदा रहना है, अपनी नस्लों के लिए कोई इंतज़ाम करना है, तो फिर कमज़ोर नहीं रहना दुनिया में। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात।